साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों आज की जो क्लास है यह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो संगीत और चित्रकला की बात है, आज इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, आज की क्लास और अगली क्लास जो होगी, ये दोनों क्लास एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दोनों क्लासें अच्छे से पढ़ना है, देखना है। देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको जाके इस क्लास का फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि इससे अगर कोई चीज़ लोगों को फ्री मिलती है, लोग उसका महत्व समझते नहीं। जब यही क्लास अगर हम पैसे लेकर के पढ़ाएं तो लोग उसका महत्व समझेंगे। भले ही आपको इस क्लास के माध्यम से अच्छा मैटर दे दिया जाए, लोग समझते नहीं। देखिए, अगर आपको सारे मैटर फ्री मिल रहे हैं, सब एथेंटिक हैं, तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। आप क्लास को अच्छे से देखिए, आपका भी फायदा हो और हमारा भी उत्साह बढ़े। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। देखिए, ये क्लास सल्तनत युगीन जो संगीत है उसके विषय में आज ये क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए लिखा है कि इस समय संगीत की दो धाराएं दिखती थी। कब? सल्तनत युग में संगीत की दो धाराएं दिखाई पड़ती थी, अर्थात उसके दो क्षेत्र थे। पहली थी उत्तर भारतीय संगीत और दूसरी थी दक्षिणी भारत, जो भारतीय संगीत कला है उसके विषय में लोग सीखते थे। आगे लिखा है कि 14वीं शताब्दी में हरपाल देव ने संगीत सुधाकर में पहली बार कर्नाटकी संगीत एवं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के शैलियों के नामों का जिक्र किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है। एक रचनाकार हैं, संगीतकार हैं, जिनका नाम है हरपाल देव। हरपाल देव ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है संगीत सुधाकर। कब लिखी थी? 14वीं शताब्दी में लिखी थी। ठीक। अब उसमें पहली बार उन्होंने एक कर्नाटकी संगीत है, अर्थात जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसका उल्लेख किया है, और एक हिंदुस्तानी संगीत पद्धति है, अर्थात जो उत्तर भारतीय संगीत है उसका उन्होंने उल्लेख किया है। अर्थात हरपाल देव ने संगीत सुधाकर नामक पुस्तक में पहली बार संगीत की दो धाराओं का जिक्र किया है। आगे लिखा है कि इस काल में जात गायन की ही प्रथा थी, अर्थात एक जो विशेष जाति होती थी जिसका काम केवल नाचना गाना था, वही यह काम करते थे। अर्थात जाति गायन की प्रथा उस समय उस व्यवस्था में बहुत फेमस थी। अब देखिए, जो ये जाति गायन प्रथा है इसे कहा जाता था मूर्छना पद्धति। ठीक, मूर्छना पद्धति के आधार पर गाया जाता था। ये जो जाति गायन पद्धति है इसे गाने की एक पद्धति होती थी, ये पद्धति थी मूर्छना पद्धति। आपको समझना, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जात गायन की प्रथा किस पद्धति के आधार पर गाई जाती थी, तो वह थी मूर्छना पद्धति। ठीक। अब आगे लिखा है कि अभी ध्रुपद गायन शैली का विकास नहीं हुआ था। ये जिस समय मूर्छना पद्धति चल रही थी, जाति गायन व्यवस्था, उस समय तक जो ध्रुपद गायन शैली है इसका विकास नहीं हुआ था। अब देखिए, जो ध्रुपद गायन शैली है यह मुगल दरबार की विशेषता थी, अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ध्रुपद गायन शैली का कोई विकास नहीं था। लेकिन जब मुगल राजवंश स्थापित होता है उस समय ध्रुपद गायन शैली का विकास होता है और वह इतने अच्छे तरीके से विकसित होती है कि एक अलग विशेषता लेकर के मुगल दरबार में आगे बढ़ती है। लिखा है कि हालांकि गोपाल नायक ने
अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में ध्रुपद की रचना की व प्रस्तुति दी, लेकिन ध्रुपद का आविष्कार राजा मान सिंह को ही माना जाता है। अब आपको समझना है कि इसे बोला जाता है कि गोपाल नायक थे जो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में ये ध्रुपद जो रचना है उसको लिखे थे और अलाउद्दीन के सामने उन्होंने इसकी प्रस्तुति दी थी, इसको गाया था। लेकिन जो ध्रुपद का आविष्कार है, जो ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार है, माना जाता है कि राजा मान सिंह जो है वही इसके आविष्कारक हैं, अर्थात राजा मान सिंह से ध्रुपद गायन शैली का उद्भव हुआ। आगे लिखा कि इस्लाम में संगीत कला वर्जित है, फिर भी सुल्तानों ने इसे अपनाया। देखिए, इस्लाम जो धर्म है वह संगीत कला जो है इसको बैन करता है, अर्थात इस्लाम में कला संगीत सीखना गाना हराम है। इस्लाम में संगीत कला अगर मूलतः देखा जाए धर्म के अनुसार तो यह प्रचलित नहीं थी, लेकिन जो सुल्तान थे, जो शासक थे, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि महमूद गजनवी एवं बलबन संगीत प्रेमी थे। अगर यहाँ पे कट्टरता की बात कीजिए, जो महमूद गजनवी था और बलबन, ये दोनों भले ही इस्लाम के प्रति अपनी कट्टरता दिखाते थे, लेकिन जो संगीत कला है इसके वो लोग प्रेमी थे, अपने दरबार में सब किया करते थे। आगे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो के कहने पर दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ गोपाल नायक को अपने दरबार में बुलाया। अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके दरबार में दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। उन्होंने अलाउद्दीन से कहा कि महाराज, अगर आपको संगीत के विषय में अच्छी जानकारी लेनी है, अच्छी तरीके से सीख लेनी है, समझना उसे अच्छे तरीके से, आप हमारी एक बात को मानिए कि दक्षिण भारत में एक महान संगीतज्ञ हैं जिनका नाम है गोपाल नायक। आप उनको बुलाइए और उनसे संगीत की छोटी छोटी बारीकियों को आप समझिए, तब जाके आपको इसके विषय में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो की बात को माना और गोपाल नायक को संदेश भेज करके अपने दरबार में गोपाल नायक को बुलाता है। अब जब बुलाया उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अमीर खुसरो, आपने तो गोपाल नायक जी को बुला लिया, अब हमेशा करते हैं कि आप अर्थात अमीर खुसरो और गोपाल नायक के बीच एक गायन की प्रतियोगिता हम रखते हैं और आप दोनों लोग इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और अपनी अपनी कला का इसमें प्रदर्शन कीजिए। अब देखिए आगे लिखा है कि एक मसूद करके हैं, जो मसूद 1030-1040 ईस्वी के दरबार में लाहौर में फारसी का सर्वप्रथम कवि अब्दुल्ला रुजबेह था। जो मसूद है इसका जो दरबार था लाहौर में, वहाँ पे एक प्रसिद्ध फारसी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था अब्दुल्ला रुजबेह, उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब आगे लिखे कि लाहौर के मसूद साद सलमान ने फारसी में कसीदों की रचना की, जो कसीदे पढ़े जाते हैं
अर्थात राजा के सम्मान में, उनके सामने उनकी बड़ी बड़ी उनके सामने उनकी जो तारीफें की जाती हैं। वही कसीदे लिखने की परंपरा मसूद साद सलमान ने फारसी भाषा में की थी। लिखा कि जिसमें गजनी शासकों द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों का संगीतमय वर्णन मिलता है। ये जो मसूद साद सलमान है, इन्होंने किया कि फारसी भाषा में जो कसीदों की रचना की, उन कसीदों में जो गजनी शासकों द्वारा भारत में तमाम प्रकार के युद्ध लड़े गए थे, उसका उन्होंने संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुति दी। अर्थात किसी घटना को उन्होंने संगीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब आगे लिखेंगे, मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि मध्यकालीन परंपरा के इतिहास में आदि संस्थापक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को मध्यकालीन संगीत परंपरा का आदि संस्थापक माना जाता है। अमीर खुसरो को संगीत के सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों में नायक की उपाधि प्राप्त है। अब समझिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि अमीर खुसरो को संगीत के सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही क्षेत्रों में कौन सी उपाधि प्रदान की गई है। तो उसे जो उपाधि मिली है उन्हें, वह मिली है नायक अर्थात विशेषज्ञ की उपाधि। आगे इन्होंने भारतीय एवं ईरानी रोगों को मिलाकर मान, जिल्फ एवं साजगरी जैसे कुछ नवीन राग शैलियों को जन्म दिया। अब समझिए यहाँ पे अमीर खुसरो ने क्या किया कि भारतीय शैली, जो भारतीय राग शैली है और ईरानी जो राग शैली है, दोनों को मिला करके एक नई राग शैली को जन्म दिया, जिसे मान शैली कहा गया, जिल्फ राग शैली कहा गया और साजगरी राग शैली कहा गया। अर्थात इन तीन राग शैलियों को अमीर खुसरो ने भारतीय और ईरानी संगीत की जो शैलियां थी, दोनों को मिला करके एक नई शैली को उन्होंने जन्म दिया। अब देखिए आगे लगा, खुसरो ने एमन, घोर, सनम, सरपादा, राजगिरी, तिलक, मुआफिक, उशाक जैसे 19 रागों तथा कौल एवं तराना आदि को जन्म दिया। इन तमाम प्रकार की जो राग शैलियां हैं, तराना है, इन सभी को जन्म देने का अर्थात उसका आविष्कार करने का जो काम किया तो वह किया था अमीर खुसरो ने। अब देखिए इतिहासकार बरनी कहते हैं कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ऐसे कवि थे जैसे न कभी उनसे पहले और न उनसे बाद ही रहे। अर्थात बरनी ने अमीर खुसरो के विषय में कहा है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में इतने महान कवि थे, संगीतज्ञ थे, अब उनके जैसा कभी न उनके पहले कभी हुआ, न उनके बाद कभी हुआ था। अर्थात अमीर खुसरो को बरनी ने बहुत महान कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अमीर खुसरो ने कर्नाटकी स्कूल के दक्कनी संगीत का भी अध्ययन किया। जिस तरीके से गोपाल नायक ने एक नई शैली को जन्म दिया था, हरपाल देव ने जो
संगीत सुधाकर नामक पुस्तक में कर्नाटकी शैली का उल्लेख किया और हिंदुस्तानी शैली का, उसका अध्ययन करने वाला जो कर्नाटकी संगीत स्कूल है, उसमें दक्कनी संगीत का अध्ययन करने वाले अमीर खुसरो, अरब एवं भारतीय संगीत पर अमीर खुसरो का कहना था कि अरब संगीत के सहारे यात्रा करने वाले ऊंट को चलने का होश रहता है, परंतु भारतीय संगीत सुनकर एक हिरन भी मदहोश हो जाता है और आसानी से शिकारी का शिकार हो जाता है। अब आप समझिए, अमीर खुसरो ने अरबी जो संगीत है और जो भारतीय संगीत है, उन दोनों की तुलना कर रहा है। दोनों की तुलना करते हुए अमीर खुसरो कह रहा है कि देखिए, संगीत दोनों सही है, दोनों मधुर है, लेकिन अब समझिए जो अरब की संगीत शैली है, उसके सहारे अगर उसको बजाया जा रहा है, उसको सुनाया जा रहा है, तो ऊंट चलाने वाला एक जो उतारा होता है, वह मदहोश होकर के ऊंट को लगातार चलाता जाता है, अर्थात पूरी तरीके से संगीत सुनने के बाद अपने होश को नहीं खोता है। लेकिन जब भारतीय संगीत बजती है, उसकी मधुरता इतनी गजब होती है, इतनी बेहतरीन होती है कि एक हिरन भी उस भारतीय संगीत को सुनकर के मदहोश हो जाता है। वह हिरन इतना मदहोश हो जाता है कि अगर शिकारी उसका शिकार करने आए तो वह उसका भी उसे याद नहीं रहता कि हमारा कोई शिकार करने आया है, वह आसानी से उस शिकारी का शिकार बन जाता है। अर्थात भारतीय संगीत का इतना भव्य तरीके से बखान अमीर खुसरो ने किया है कि भारतीय संगीत मदहोश करने वाली है, इतना मदहोश कर देती थी कि लोगों को मरने जीने की कोई फिक्र ही नहीं रहती थी कि हमारे सामने कौन सी घटना घट रही है। आगे लिखा कि अमीर खुसरो ने ईरानी एवं भारतीय संगीत का मिश्रण किया था। अमीर खुसरो ने जो ईरानी संगीत परंपरा है, भारतीय संगीत परंपरा है, दोनों को मिलाकर के एक नई संगीत परंपरा को जन्म दिया। लिखा कि उन्होंने 12 भारतीय रागों का वर्गीकरण ईरानी नामों में किया है। अब इसमें जो प्रमुख है, देखिए, रास्त, जो 12 भारतीय राग हैं, उनके नाम जो यहाँ पे दिया है, जो कुछ प्रमुख हैं ईरानी तरीके से, ईरानी भाषा में। पहला है रास्त, दूसरा है शाहनवाज, तीसरा है ढोका, चौथा है कुर्द, पांचवा है सीका। ये तमाम प्रकार के जो भारतीय राग हैं, जिनका ईरानी नामों से उल्लेख किया है इन्होंने। अब देखिए, यहाँ पे अमीर खुसरो के एक प्रसिद्ध गीत है, लिखा है कि छाप तिलक सब छीन ली रे, मुँह से नैना मिलाए के ये जो इसके लेखक हैं, ये अमीर खुसरो हैं। अब जो दूसरी गीत है अमीर खुसरो को, लिखा है कि सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी कीजिए, भोर कबहू न होए। अर्थात इस दो प्रकार की जो यहाँ पे गीत आमिर खुसरो ने लिखी है, बहुत प्रसिद्ध गीत है, उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो एक बार फिर समझिए, जो पहले प्रकार के गीत है यहाँ पे, छाप तिलक सब छीन ली रे, मुँह से नैना मिलाई। ठीक, छाप तिलक सब छीन ली रे, मुँह से नैना मिलाई के। और दूसरा है सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी कीजिए, भोर कबहू न होए। इस तरीके की बहुत
शानदार गीत अमीर खुसरो ने लिखी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अगला पैराग्राफ यहाँ पे, कि सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के राज्यकाल में प्रसिद्ध कवि थे फखरुद्दीन नुनाकी। अब समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर समझ जाए कि प्रसिद्ध कवि फखरुद्दीन नुनाकी किस सुल्तान के शासनकाल में के दरबार में थे, तो आपको समझना है कि यह सुल्तान नासरुद्दीन महमूद के राज्यकाल में अपने आप को स्थापित किए थे। लिखा है कि जिसका कविता में उपनाम आमिद था, कि जो फखरुद्दीन नुनाकी हैं एक कविता लिखा करते थे, लोग उन्हें आमिद के नाम से जानते थे। लिखा कि जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में फाकी की पुत्री शाह चुंगी, मेहर अफरोज, नुसरत खातून जैसी गायिकाएं थीं। ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे, इनके दरबार में तमाम प्रकार के जो कवित्री थीं, गायिकाएं थी, संगीत को गाने वाली थीं। यहाँ पे दिया है कि देखिए कुछ महिलाओं का नाम दिया है यहाँ पे, जो जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करती थी। उनमें नाम दिया है फाकी की पुत्री, शाह चुंगी, मेहर अफरोज, नुसरत खातून। ये जो गायिकाएं हैं वो जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में थी। आगे बढ़ लिखता है कि 13वीं शताब्दी में कन्याओं को फारसी एवं भारतीय संगीत में प्रशिक्षण भारतीय गणिकाओं द्वारा दिया जाता था। अब यहाँ समझिए कि बर्नी कहता है कि जो 13वीं शताब्दी का समय था, यहाँ पे जो बड़े घर की कन्याएं होती थी, अगर उनको संगीत सीखना है तो जो संगीत गायन का काम करती गणिकाएं, वो फारसी भाषा में और भारतीय भाषा में उन कन्याओं को ये गणिकाएं प्रशिक्षित करती थी। अलाउद्दीन ने कई संगीतज्ञों को फारस से बुला रखा था। अलाउद्दीन खिलजी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी भी था। उसी के तहत उसने फारस से तमाम प्रकार के संगीतज्ञों को अपने दरबार में बुलाया था। उनसे मनोरंजन का कार्य किया जाता था। लिखा है कि उसके समय में तुर्मती खातून भारतीय और ईरानी स्त्री संगीतज्ञों की प्रधान थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक तुर्मती खातून थी जो भारतीय थी, और ईरानी स्त्री जो संगीतज्ञ थी, जो के उनका विभाग होता था, उनका जो संघ था, उसकी ये तुर्मती खातून मुखिया थी। उनको मुखिया बनाया गया था, भैया आप इस विभाग को देखिए और लोगों को जो आवश्यकता है, जो सीखना चाहे संगीत को, आप उन्हें प्रशिक्षित कीजिए। वहीं जब गियासुद्दीन तुगलक शासक बनता है तो संगीत का साम्राज्य पर जो था पूरी तरीके से उसको निषेध कर देता है, रोक लगा देता है। इसी के आधार पर उसने निजामुद्दीन औलिया पर 53 उलेमाओं की अदालत में मुकदमा चलाया, जिसमें शेख बरी भी हो गए। अर्थात जो गियासुद्दीन तुगलक है, यह संगीत का विरोधी था और अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीत पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही साथ उसने उसके जो समय में एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी के तहत संगीत को लेकर के उनके लिए जो अदालत बैठी थी, उसमें 53 उलेमा की खंडपीठ थी, जिसमें मुकदमा चलाया गया इनके खिलाफ, निजामुद्दीन औलिया के।
मुकदमा चला, लेकिन ये जो निजामुद्दीन औलिया थे ये बरी हो गए उसमें। आगे लिखा कि मोहम्मद तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। भाई ये तो गियासुद्दीन तुगलक ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन आगे चल करके जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है तो निजामुद्दीन औलिया आ, का शिष्य बन जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन कि औलिया ने उसके संदर्भ में घोषणा की कि शाहजादा शीघ्र ही सुल्तान बनेगा। जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनने से पूर्व औलिया का प्रेमी बन जाता है, अर्थात उनके संगीत से खुश होता है, उनकी भक्ति में लीन होता है, उनका शिष्य बनता है, तो औलिया या बात कहता है कि आप जल्द ही सुल्तान बनेंगे। वह उसकी संगीत गोष्ठियों में जाया करता था, जिसका उल्लेख अमीर हसन सिजजी की फवायद उल फवाद में हुआ। जो मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के संगीतज्ञ जो गोष्ठियां होती थी उसमें जाने का जो उल्लेख है, अमीर हसन सिज्जी जो है मैंने पुस्तक लिखी है फवायद उल फवाद, इसमें इस बात का उल्लेख किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया की संगीत गोष्ठियों में जाया करते थे। लिखा कि मोहम्मद तुगलक के दरबार में 1200 गायक थे। ध्यान दीजिएगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ये भी संगीत का बहुत अच्छा प्रेमी था, उसके दरबार में कवियों की भरमार थी। अनुमान लगाया गया कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लगभग 1200 कवि या गायक रहते थे। आगे लिखे जबकि शिहाबुद्दीन अल उमरी के अनुसार उसके दरबार में 1000 अरबी, फारसी तथा हिंदी के कवि थे। आगे लिखे कि ईरानी चित्रकार शाहपुर ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्रण किया है। अब यहाँ पे आए थे एक ईरानी चित्रकार शाहपुर। जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की जो संगीत गोष्ठी है जो सजी हुई थी, उसका एक चित्र इन्होंने बनाया था। शाहपुर ने एक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की जो संगीत गोष्ठी है उसका चित्र उन्होंने बनाया था। आगे लिखे मोहम्मद बिन तुगलक ने संगीतकारों को अमीर वर्ग में सम्मिलित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि जो संगीतकार होते थे उनको, जो अमीर वर्ग था उनके समक्ष उनको रख दिया, अर्थात अमीर वर्ग की श्रेणी में इनको शामिल कर लिया। लिखा कि उसने नजबा नामक गायक को पहले बदायूं, उसके बाद गुजरात एवं मुल्तान का हाकिम बनाया। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गायक होता था जिसका नाम था नजबा, उसको बदायूं का हाकिम बनाया। बदायूं के बाद उसने उसको गुजरात और मुल्तान का भी हाकिम बना दिया। फिरोज तुगलक के विषय में कहा गया, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो उसके विषय में कहा गया कि जब वह शासक बना तो जन साधारण के लिए 20 या 21 दिनों तक संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था अपने शासक बनने के उपलक्ष्य में। लिखा कि फिरोज शुक्रवार की नमाज के बाद संगीत सुनता था। सर्वप्रथम फिरोज तुगलक के ही समय में राग दर्पण का फारसी अनुवाद अब्दुल अजीज शम्स द्वारा किया गया। आप समझिए, जो राग दर्पण नामक फारसी जो यह पुस्तक थी राग दर्पण, इसका फारसी अनुवाद अब्दुल अजीज शम्स ने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे पहले किया था। अब देखिए आगे,
यहाँ पे देखिए, अब देखिए लिखे कि बताया जाता है कि फिरोज तुगलक विद्वान एवं कवियों पर प्रतिवर्ष 36 लाख टन का व्यय करता था। एक अनुमान लगाया कि फिरोज शाह तुगलक संगीत का प्रेमी था। उसने हर साल जो विद्वान कवि उसके दरबार में रहते थे उनको हर साल 36 लाख टन का दान के रूप में देता था। आगे लिखे कि अजीजुद्दीन खालिद खानी फिरोज का राजकवि था। आजुद्दीन खालिद खानी फिरोज का राजकवि। अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न बन जाए कि फिरोज का राजकवि कौन था, तो उसका नाम था आजुद्दीन खालिद खानी। ठीक। फिर लिखा है कि सिकंदर लोदी ने भी संगीत को प्रश्रय दिया। आगे चल करके सिकंदर लोदी संगीत को उसने भी आगे बढ़ाया, उस परंपरा को आगे बढ़ाया। जो सिकंदर लोदी है यह एक बहुत अच्छा गायक था, बहुत अच्छे तरीके से संगीत को गाया करता था। उसके बाद वो कविता लिखता था जिसे गुलरुखी नाम उपनाम से जाना गया। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि गुलरुखी उपनाम से किस शासक ने कविता लिखा था, तो सिकंदर लोदी। जो गुलरुखी है इसका मतलब होता है, गुलरुखी का मतलब होता है तो गुलाबी चेहरा। ठीक। आगे लिखे सिकंदर लोदी ने ईरान के सिराजी, शेख अब्दुल्ला तथा शेख अजीजुल्ला जैसे विद्वान एवं कवियों को प्रोत्साहन दिया। अब देखिए यहाँ पे सिकंदर लोदी के दरबार में ईरान के कवि थे जिनका नाम था सिराजी, दूसरे कवि का नाम है शेख अब्दुल्ला और तीसरे कवि का नाम है शेख अजीजुल्ला। इन तीनों कवियों को अपने दरबार में बुलाया और उनको इस विषय में काफी प्रोत्साहित किया। अब देखिए लोदी काल के सबसे प्रसिद्ध कवि दिल्ली के शेख जमालुद्दीन थे। अब समझिए यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए कि लोदी काल के समय दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था, तो शेख जमालुद्दीन थे। जमालुद्दीन सीयर-उल आफरीन, आरफीन तथा मेहरुमा नामक पुस्तक के लेखक थे। अब समझिए जो दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध कवि शेख जमालुद्दीन थे, इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की जिनमें एक का नाम है सीयर-उल आरफीन और दूसरे का नाम है मेहरुमा। ठीक। आगे लिखा है कि उसके समकालीन पीर बोधन अपने समय के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सूफी संगीतज्ञ थे। पहले नंबर पे थे दिल्ली के शेख जमालुद्दीन और दूसरे प्रसिद्ध जो कवि थे उस समय के सिकंदर लोदी के, उनका नाम था पीर बोधन। ठीक। आगे सिकंदर लोदी के ही समय में एक संगीत ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था लहजत ए सिकंदर शाही। लज्जत या लहजत ए सिकंदर शाही नामक जो संगीतज्ञ की पुस्तक है वह सिकंदर लोदी के शासनकाल में लिखी गई थी। आगे लिखा जौनपुर के प्राय सभी शासकों ने संगीत कला को संरक्षण दिया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जौनपुर के जो शासक थे वो संगीत को किस तरीके से समझते थे, तो उसे बहुत संरक्षण प्रदान किया, उसके विकास में काफी योगदान दिया था सभी शासकों ने। अब देखिए यहाँ के अंतिम जो शासक थे हुसैन शाह, जो संगीत की स्वयं एक अच्छी जानकारी उनको थी। उन्होंने ख्याल गायकी नामक जो कला थी उसको इन्होंने जन्म दिया। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि ख्याल गायकी नामक संगीत
की जो परंपरा है उसके आविष्कारक या उसे नया रूप देने वाले, जन्म देने वाले कौन से शासक थे? तो उनका नाम था हुसैन शाह सर्की। ठीक, आगे लिखे उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन हुसैन शाह सर्की द्वारा आयोजित किया गया। अब समझिए, उत्तर भारत में संगीत संगीत सम्मेलन सबसे पहले अगर किसी ने आयोजित किया था तो जौनपुर के जो शासक थे सर्की वंश के, हुसैन शाह सर्की, उन्होंने सबसे पहले आयोजित किया। लिखा कि जौनपुरी टोडी या राग हुसैनी एवं हुसैनी कन्हरा को इस सम्मेलन में स्वीकृति मिली। अर्थात 3 प्रकार की जो पद्धतियाँ थी संगीत की, जिसमें जौनपुरी टोडी या राग हुसैनी एवं हुसैनी कन्हरा, इन 3 प्रकार के संगीत की जो परंपरा थी, इस जो पहली संगीत सम्मेलन हुसैन शाह सर्की के समय में आयोजित हुई थी, इसमें उसे मान्यता मिली थी। यहाँ देखिए, हुसैन शाह सर्की ने जंगुला या जंगला नाम से प्रसिद्ध अरबी तान बजाई। यही जौनपुर में ही गुजरात के किसी शिरोमणि की रचना हुई। अब देखिए, यही जौनपुर में ही गुजरात के किसी मुसलमान ने संगीत कला का फारसी ग्रंथ गुलयान उल मुनयास लिखा था। देखिए, गुजरात का एक कवि यहाँ पे हुसैन शाह सर्की के दरबार में आया था जौनपुर में। उसने संगीत पर फारसी भाषा में ग्रंथ लिखी जिसका नाम था गुलयान उल मुनयास। आगे लिखा है कि इब्राहिम शाह सर्की के दरबार में संगीत शिरोमणि की रचना हुई। ठीक, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि संगीत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना किसके दरबार में हुई थी? तो इब्राहिम शाह सर्की के दरबार में संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। आगे लिखा है कश्मीर का सुल्तान था जैनुल आबदीन। तो कश्मीर का सुल्तान शासक था जैनुल आबदीन, वह भी एक योग्य संगीतकार था। उसे ग्वालियर के शासक मान सिंह ने 2 दुर्लभ संगीत ग्रंथ भेजा था। ठीक, अब देखिए आगे लिखा है कि ग्वालियर का शासक मान सिंह संगीत ग्रंथ मान कुतबल या मान कौतूहल का लेखक था। जो ग्वालियर के शासक राजा मान सिंह थे, इन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है मान कुतबल, या जिसे कहा जाता था मान कौतूहल। इस पुस्तक के जो लेखक है वह है राजा मान सिंह। आगे लिखे, इसमें मुसलमानों द्वारा प्रचलित सभी नए संगीत रागों का उल्लेख इसमें किया गया है। अर्थात जो मुसलमानों के समय में या दिल्ली सल्तनत के समय में जो तमाम प्रकार के संगीत के जो राग प्रचलित थे, उन सभी रागों का उल्लेख है मान कौतूहल नामक पुस्तक में राजा मान सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब देखिए, मान सिंह के ही दरबार में ध्रुपद राग का जन्म हुआ। जो ध्रुपद राग है उसका जो जन्म हुआ वह राजा मान सिंह के दरबार में हुआ था। आगे के चित्तौड़ का महाराणा कुंभा संगीत राज संगीत मीमांसा के लेखक हैं। अब देखिए, चित्तौड़ चलते हैं। चित्तौड़ में एक शासक थे जिनका नाम था महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा भी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, संगीत में उनकी बहुत बड़ी अच्छी रुचि थी। तो महाराणा कुंभा ने संगीत पर 2 पुस्तकें लिखी, जिसमें पहली पुस्तक का नाम है संगीत राज और दूसरी पुस्तक का नाम है संगीत मीमांसा। इन दोनों किताबों को संगीत पर बहुत अच्छे तरीके से
व्यवस्थित तरीके से इन्होंने लिखा। आगे लिखा है कि संगीत राज का विभाजन, नृत्य रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश एवं रस रत्न कोश में हुआ। जो संगीत राज नामक पुस्तक है, इसका बाद में विभाजन किया गया, अर्थात इसके कई भाग बांटे गए ताकि पढ़ने में आसानी हो। पहले भाग का नाम था नृत्य रत्न कोश। देखिए, इसमें पहला जो भाग है, जो नाचने की परंपरा थी, जिसमें नाचने के विषय में उसकी जो बारीकियां थी उसके विषय में उल्लेख किया गया है। दूसरा, जो पाठ्य के पढ़ने के विषय में संगीत को पढ़ा जाता है क्या कैसे, उसके विषय में उसका उल्लेख किया गया है। तीसरा, संगीत में जो गीत गाया जाता था उसको संगठित किया गया। और संगीत राज पुस्तक में जो वाद्य यंत्र थे, किस तरीके से उसको बजाया जाता था, उसको संकलित किया गया। उसके बाद जो रस रत्न कोश, अर्थात उससे जो विशेष प्रकार की अनुभूति होती थी, उसमें कौन कौन से रस निकल रहे हैं, करुण रस है, वीर रस है, वात्सल्य, इस तमाम प्रकार के जो रस हैं इसका भी उल्लेख है उसमें किया गया है। अब देखिए आगे लिखा है, बिहार में चिंतामणि प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए जिनको बिहारी बुलबुल कहा जाता था। अब समझिए, जो चिंतामणि है, जो संगीत के रूप में काफी प्रसिद्ध थे, उनका जन्म बिहार राज्य में हुआ। उनको लोग प्रेम से बिहारी बुलबुल भी कहते थे। आगे लिखा है कि तिरहुत के विद्याधर ने कजरी को जन्म हुआ। ये तिरहुत नामक स्थान है, वहां पे जो विद्यापति हैं उन्होंने, जो कजरी आज के समय में गाई जाती है, लोग जब झलुआ झूलते हैं, झूला झूलते समय जो महिलाएं गाती हैं कजरी, उसका जन्म विद्यापति ने किया था, उस गीत का। आगे लिखे, दक्षिण में सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा। दक्षिण भारत में बहुत महान कवि हुए संगीत के, जिनका नाम था सारंग देव। तो उन्होंने संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे लिखा है कि विजयनगर दरबार में कल्लीनाथ ने संगीत रत्नाकर की व्याख्या की। जो सारंग देव ने संगीत रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी थी। आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य में एक दरबार में एक कवि हुए जिनका नाम था कल्लीनाथ। कल्लीनाथ ने संगीत जो रत्नाकर नामक पुस्तक है उसकी बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की। लेकिन कवि राजतरंगिणी, उसके बाद दामोदर संगीत दर्पण, जगदेक मल्ल, संगीत चूड़ामणि, शोभनाथ राग विबोध, इन तमाम में जो पुस्तकें थी इसके वो रचनाकार थे। ये लोकन कवि है। ठीक, आगे लिखा है, नक्शबंदी सिलसिले को छोड़ करके लगभग सभी सूफी सिलसिलों ने संगीत को अपनाया। देखिए, जो नक्शबंदी सिलसिला है जो सूफी का था, एक काफी कट्टर सिलसिला हुआ करता था। इसने संगीत को पूरी तरीके से नकार दिया था। इसको छोड़कर के जितने सिलसिले थे सूफी सिलसिले से संबंधित, उन सभी ने संगीत को अपनाया, उसके विकास में काफी योगदान दिया। आगे लिखा, बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल सादुती, बीजापुर का जो सुल्तान था इब्राहिम आदिल सादुती, वह भी एक कुशल संगीतकार था। उसने संगीत पर देवगिरी भाषा में किताब ए नवरस को लिखा था। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि देवगिरी भाषा में संगीत पर
किताब ए नवरस नामक पुस्तक के लेखक के कौन से शासक थे? तो बीजापुर का सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह दुती, उसी ने इस पुस्तक की रचना की थी। आगे लिखिए, अपने गीतों में वह सरस्वती देवी का आवाहन कर उनको समर्पित किया है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कश्मीर के छोटे से गांव चंद्रहार में जन्मी हब्बा खातून ने लोल गीत, जो कि प्रेम गीत होता था, उसको उन्होंने लिखा था। आगे देखिए, आगे यहाँ लिखा है कि वो तो संगीत की बात, अब संगीत की बात रही। अब देखिए लिखा है संगीत यंत्र। संगीत जब गाया जाता था तो उसको बगल में जो यंत्र होते, जो बजाने वाले यंत्र होते थे, उसमें क्या क्या है उसकी चर्चा यहाँ की गई है कि तुर्क ने अपने साथ रबाब एवं सारंगी लेकर आया। जो रबाब होती है, जो सारंगी साधु लोग बजाते हैं, फकीर लोग, इसको भारत में लाने वाले थे तुर्की। अर्थात रबाब एवं सारंगी को भारत में लाने वाले थे तुर्की। उन्होंने सितार का आविष्कार किया। अर्थात जो तुर्क थे, जो सितार बजाया जाता है, उसका भी आविष्कार इन तुर्कों ने ही किया था। जो ईरानी तंबूरा एवं भारतीय बीड़ा का मेल था। अर्थात जो सितार का आविष्कार होगा वह ईरानी एक यंत्र था जिसका नाम था तंबूरा, और भारतीय जो वाद्य यंत्र है, संगीत यंत्र है, जिसका नाम भारतीय बीड़ा। इन दोनों को मिला करके इन तुर्कों ने एक नई संगीत यंत्र को जन्म दिया जिसे सितार कहा जाता था। अब देखिए, कुछ इतिहासकार सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है गजल। अब गजल के विषय में चर्चा करें। देखिए, यह अरबी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है। जो गजल है, यह अरबी भाषा का शब्द है, जो स्त्रीलिंग का शब्द है, जिसका अर्थ है प्रेम पात्र में वार्तालाप। अर्थात प्रेम पात्र से वार्तालाप जो किया जाता है उसे कहा जाता है गजल। ठीक, आगे लिखा कि एक गजल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 शेर होते हैं। जो शेर बोला जाता है, जो गजल लोग गाते हैं, उसमें कम से कम बीच बीच में 5 शेर और अधिक से अधिक 11 शेर आप उसमें बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे गजल का पहला शेर मल और अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। जब गजल शुरू की जाती है, जो उसमें शेर बोला जाता है एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से, उसमें जो पहला शेर बोला जाएगा उससे कहा जाता है मल, और जो दूसरा शेर बोला जाता है उससे कहा जाता है मक्ता। देखिए, गजल का संग्रह दीवान कहलाता है। जो गजल का संग्रह किया जाता है, उसकी जो किताब लिखी जाती है, उसे कहा जाता है दीवान। गजल को चिश्तिया का रहस्यवाद भी कहा जाता है। जो चिश्तिया संप्रदाय है, उसी भाषा में गजल को चिश्तिया का रहस्यवाद भी कहा जाता है, क्योंकि गजल के रूप में खुदा की इबादत करते थे जो सूफी होते थे, जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे। ये गजल के माध्यम से खुदा की प्रार्थना करते थे, उसकी इबादत करते थे। आगे के खानगाहों में जो गजल भक्तिमय थी, उन्हीं को दरबारों में वासनामय समझा जाता था। जो खानगाह थे जहाँ सूफी संत रहते थे, जिस गजल को वहाँ पे भक्त के रूप में पेश की जाती थी, उसी गजल को जो शासक का दरबार होता था वहाँ पे वासना के रूप में समझा जाता था उसे। अब चर्चा करेंगे कव्वाली का। अब देखिए, कव्वाली शब्द यहाँ पे आया है। अब कव्वाली क्या है? कव्वाली कौल का अर्थ कथन होता है।
जो कौल का अर्थ है, जो कव्वाली है, इसका अर्थ होता है कथन। कौल को गाने वाला कव्वाल कहलाता है। जिस शैली में कव्वाल गीत को गाता है उसे कव्वाली कहा जाता है। कव्वाली एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है सुनना। कौल का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया गया। अब देखिए, उर्दू शायरी की परंपरा कब से शुरू हुई उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, उर्दू शायरी की जो परंपरा है, ये आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी। बहुत बार यह प्रश्न बना है कि उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे माना गया, तो वली दक्कनी को माना जाता था। अगर फिर प्रश्न बन जाए आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता कौन है, तो वली दक्कनी थे। ठीक, आगे लिखा कि इन्होंने दीवान नाम से पद संग्रह की रचना की और इससे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया। वली दक्कनी के जो गुरु थे उनका नाम था सादुल्ला गुलशन। ठीक, वली दक्कनी जो थे, इन्होंने अपने गुरु के रूप में सादुल्ला गुलशन को रखा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सल्तनत युगीन चित्रकला के विषय में। ठीक है, इसी क्लास में इसे भी पढ़ लेते हैं। चलिए, अब देखते हैं जो सल्तनत युगीन चित्रकला है उसके विषय में। यहाँ पे लिखा है कि हरमनगोश पहला विद्वान था जिसने अपने लेख द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजेंट आर्ट में सल्तनत कालीन चित्रों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। जो हरमनगोश है, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसमें लिखा कि सल्तनत काल में जो चित्र बनाए जाते थे वो अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, उसका प्रमाण था। आगे लिखा है कि सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों के इतिहास में मिलता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि दिल्ली सल्तनत में जो चित्रकला थी वह बनाई जाती थी, उसका विकास हुआ, इसका अगर सबसे पहले कहीं उल्लेख मिलता है तो बैहाकी ने एक पुस्तक लिखी गजनवियों का इतिहास। उसी में बैहाकी ने सबसे पहले सल्तनत काल में जो चित्रकला पनपी थी उसका उसमें उल्लेख किया है। आगे लिखा कि इसमें सुल्तान महमूद के समय हेरात एवं लश्करी बाजार नामक नगरों में चित्रकला का उल्लेख है। आगे लिखा है कि सुल्तान महमूद ने लाहौर में निगार खाना अर्थात चित्रकला की स्थापना की। फिर आप समझिए कि महमूद गजनवी ने किस स्थान पर एक निगाह खाना की स्थापना की थी। लाहौर में महमूद गजनवी ने एक निगार खाना अर्थात चित्रशाला की स्थापना की। उसके बाद देखिए लिखा है कि इल्तुतमिश के समकालीन ताजुद्दीन रजा ने बताया कि जब 1229 ईस्वी में खलीफा के दूत दिल्ली आए तो उनके स्वागत में चित्रों का निर्माण किया गया था। जब इल्तुतमिश ने 1229 में खलीफा से अपने लिए सुल्तान की पदवी की मान्यता पाने का प्रयास किया तो खलीफा ने यहाँ पे अपना खिलवत भेज करके उसे पूर्णतः कानूनी मान्यता प्रदान की। तो जो वहां पे उसने दूध भेजा था खलीफा ने,
उसके स्वागत में इल्तुतमिश ने कुछ संगीतज्ञों को बुलाया था, चित्रकारों को बुलाया था, और जो चित्रकार थे उन्होंने उस जो दरबार थी उस समय की, उन दूतों का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके दरबार का चित्र बनाया था। अब देखिए, एक इतिहास का राजा है, उनका नाम है ईसामी। ईसामी की पुस्तक है फतुहुत सलातीन। इससे भी जब पढ़ा जाता है, इससे भी ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने चीनी चित्रकारों को दिल्ली बुलाया था। ईसामी की पुस्तक फतुहुत सलातीन से पता चलता है कि इल्तुतमिश ने चीन से कुछ चित्रकारों को अपने दरबार में दिल्ली बुलाया था। वही अमीर खुसरो की एक पुस्तक है जिसे कहा गया देवल रानी। पुस्तक देवल रानी में देवल रानी एवं खिज्र खान में स्पष्टता वर्णित है कि चित्रों की डिजाइनों के लिए चर कबों अर्थात देवदार छापों का इस्तेमाल किया जाता था। आगे लिखा है, खुसरो के नूह सिपेर में सुंदर चित्रित वस्त्रों का वर्णन है। अमीर खुसरो ने जो पुस्तक लिखी नूपुर सी है, उसमें उल्लेख किया कि भारत में जो वस्त्र बनाए जाते थे उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से तमाम प्रकार के जो चित्र हैं वो अंकित किया जाता था। आगे लिखा है कि वह देवगिरी के वस्त्रों की तुलना लाल बिरंगे फूलों से करते थे, और जो देवगिरी का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का, वहां पे जो वस्त्र बनाए जाते थे उन वस्त्रों पर लाल बिरंगे रंग के जो फूल थे उन फूलों का उस पर चित्र अंकित किया जाता था। छिताई वार्ता अर्थात छिताई देवगिरी की यादव राजा देवगिरी की पुत्री थी। उससे ज्ञात होता है कि अलाउद्दीन ने चित्रकारों को देवगिरी दरबार में भेजा था। आगे लिखे कि मुल्ला दाऊद की चंद्रयान में नायिका चंदा द्वारा अपनी सखियों के साथ मिलकर चित्रांकित महल की अटारियों पर सोने का उल्लेख किया है। अर्थात मुल्ला दाऊद की जो पुस्तक है चंद्रयान, उसमें उल्लेख किया गया है कि जो चंद्रयान की नायिका है वह अपने सखियों के साथ मिलकर के एक चित्र बनाई, जो महल की अटारी होती थी उस पर सोने का उन्होंने जड़ाई की, उस पर सोने से चित्रकारी की थी। ऐसे ही कुतुबन की मृगावती, कुतुबन ने एक पुस्तक लिखी थी जो मृगावती नाम से थी, यह भी चित्रकला से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चित्रकला के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। आगे लिखा कि फिरोज तुगलक ने भित्ति चित्रों, व्यक्ति की आकृति जिसे सभी कहा जाता था, इन चित्रों पर निषेध करा दिया क्योंकि वह गैर इस्लामिक था। आगे लिखा कि फिरोज ने इसके स्थान पर पुष्पित वृक्षों का चित्र बनाने का आदेश दिया। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा है कि उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि सभी सुल्तानों ने किसी न किसी रूप में चित्रकला को प्रश्रय दिया था। उसके बाद सल्तनत कालीन चित्रकला के अवशेष सीरी एवं बेगमपुर के मध्य स्थित मखदूम वाली मस्जिद से प्राप्त होता है। अब देखिए, ये तो मान लीजिए ऊपर चित्रों की बात रही। अब यहाँ पे लिखा है कि सल्तनत काल में चित्रकला के कुछ अवशेष जो मस्जिदें थी उस पर भी बनाए गए थे। उसमें कुछ मस्जिदों का नाम दिया है जिसमें सीरी का है मस्जिद, बेगमपुर का मस्जिद है। इन दोनों के मध्य स्थित है मखदूम वाली मस्जिद।
इस मस्जिद पर तमाम प्रकार के चित्र बनाए गए थे, जिसका चित्रांकन उपलब्ध है। आगे लिखा है कि सल्तनत युग की प्रारंभिक चित्रांकित हिंदू मुस्लिम पांडुलिपि अमीर खुसरो दिहलवी की खमसा है। अब देखिए, सल्तनत युग की जो प्रारंभिक शुरुआत है, शुरुआती दौर में जो चित्रकला है, उसमें हिंदू मुस्लिम की जो पांडुलिपि थी, अमीर खुसरो ने दिहलवी की खमसा जो है उसमें इसका उल्लेख किया है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पांडुलिपि मांडू, जिसे मालवा कहा जाता था, से प्राप्त नियामतनामा अर्थात पाक शास्त्र का एक ग्रंथ है, अर्थात जो खाने से संबंधित ज्ञान है, जो चीजें उसमें उपलब्ध है, वह नियामत खाना अर्थात पाकशाला का एक ग्रंथ से संबंधित है पांडुलिपि। आगे लिखे कि एवं 1469 ईस्वी में मोहम्मद सादयावादी की मिफ्ताह उल फुजाला जो फारसी शब्दकोश है, जिसमें सुंदर मानवीय लघु चित्र बने हुए हैं। इस बात को समझना है। तो आप आगे देख लीजिए, चित्रकला के लिए धर्म से इतर नए विषय सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में मालवा चित्रकला अर्थात मांडू जो संप्रदाय है वहां से उभर कर सामने आया। नियामतनामा 14वीं सदी ईस्वी में चित्रित की गई थी, जिसमें ईरानी और भारतीय चित्रों का मिश्रण है। ठीक आगे लिखा, इसमें ईरानी वनस्पतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय देह दृष्टि की गोलाई दर्शाई गई है। रॉबर्ट स्केल्टन इतिहासकार, इन्होंने नियामतनामा की खोज की थी। मांडू में ही ये 1502 ईस्वी में हाजी महमूद द्वारा बोस्तान पांडुलिपि चित्रित की गई। यही 1508 ईस्वी में अजैब उस सनातनी पांडुलिपि चित्रित की गई। लौर चंदा चौर पंचाशिका ये पांडुलिपि दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में कलात्मक प्रगति की सूचक है। यह लघु चित्रों का संकलन है, जिसे सामान्य तौर पर लौर चंदा चौर पंचाशिका समूह के रूप में इसे जाना जाता है। अर्थात इस तरीके से तमाम नाम मिला। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।